Today in this video we will go for how to practice past tense in speaking. कॉन्वर्सेशन में बेसिकली हम पास्ट टेंस का यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं अपनी स्पीकिंग में एंड जनरली लोगों का पास्ट टेंस ही वीक होता है क्योंकि हम पास्ट टेंस में हमारी प्रैक्टिस उस तरह से नहीं हो पाती है क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस पे ही ज़्यादा इंग्लिश हम बोलते हैं और प्रेजेंट टेंस को ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं जैसे कि इज़, एम आर, हैज़, हैव, एस ई एस, डू, डज, हम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन इंटरव्यूज़ में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं आपके वो आपके पास्ट टेंस से रिलेटेड होते हैं और हम जितना भी कॉन्वर्सेशन करते हैं स्पीकिंग के अंदर वो आधे से ज़्यादा हमारा पास्ट टेंस पे ही जाता है और बहुत से लोग पास्ट टेंस को यूज़ करते हुए ही वो प्रॉब्लम फेस करते हैं क्योंकि इतना प्रैक्टिस उन लोगों का उस पर नहीं होता। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पास्ट टेंस को यूज़ करना कैसे होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हर टेंस के चार चार पार्ट होते हैं तो पास्ट टेंस के भी चार पार्ट होते हैं, बट स्पीकिंग में हमें सिर्फ दो ही पार्ट पे फोकस करना होता है जो कि है पास्ट इंडेफिनाइट एंड पास्ट कॉन्टिन्यू। ये दो पार्ट आपको स्पीकिंग में यूज़ करने हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना है क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। पास्ट परफेक्ट का हम इतना यूज़ नहीं करते क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट की जगह पे हम पास्ट इंडेफिनाइट का यूज़ कर लेते हैं, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम परफेक्ट की जगह पे इंडेफिनाइट का यूज़। फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैड गॉन देयर, देन यू कैन स्पीक आई वेंट देयर। आई हैड टोल्ड यू, यू कैन स्पीक आई टोल्ड यू। मैं वह नहीं गया, आई हैड नॉट गॉन देयर, देन इंस्टेड ऑफ आई हैड गॉन देयर यू कैन स्पीक आई डिड नॉट गो देयर, जो कि थोड़ा बोलने में आसान भी रहता है और ईजी भी रहता है। अब यही अगर आप WH फैमिली में बोलोगे कि आप कहाँ गए थे, अगर आप परफेक्ट में बोलते हो तो वेयर हैड यू गॉन, देन यू कैन स्पीक वेयर डिड यू गो। सो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू दैट व्हाट यू वांट टू यूज़, बट आई वुड से द पास्ट इंडेफिनिट इज मोस्ट मीन्स एप्रोप्रिएट टू यूज़ वाइल स्पीकिंग। परफेक्ट में आप बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हो, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, बट पास्ट इंडेफिनाइट इज मच ईजी एज कम्पेयर टू पास्ट परफेक्ट। तो इन दोनों का आपको यूज़ करना है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का जैसे कि सब्जेक्ट वॉज वर ING जिसमें काम हो रहा था, और पास्ट इंडेफिनाइट होता है जिसमें काम हुआ था, और पास्ट कॉन्टिन्यू जिसमें हो रहा था। तो ये दो पार्ट हमारे मेन होते हैं स्पीकिंग में यूज़ करने के, हमको इसी पे ही सबसे ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करना होता है। तो हम जब भी अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं हमें कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक उठाने होते हैं जो हम कॉमनली उन पे हम अपना प्रैक्टिस कर सकें, जिससे हमारे लिए आसानी होगी कि पास्ट टेंस को यूज़ कैसे करना है। जिसमें है हमारा सबसे बेसिक टॉपिक, छोटा टॉपिक है कि अबाउट यस्टरडे। तो यस्टरडे आपका पूरा का पूरा पास्ट टेंस में बनेगा, जिसमें वो आपका होगा पास्ट इंडेफिनाइट के ऊपर जो बेस्ड होगा, वो होता है हमारा यस्टरडे। यस्टरडे में जो भी आपने कल किया, जो भी आपका सुबह से लेके शाम तक की जो भी आपकी दिनचर्या थी, जो भी आपने सुबह से लेके शाम तक किया, वो आपका यस्टरडे होता है, जिसमें आपका पास्ट इंडेफिनाइट और आपके सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, क्योंकि इंडेफिनाइट में हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं और यस्टरडे में भी सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि V2 एंड ऑब्जेक्ट। सिर्फ सब्जेक्ट और V2 का यूज़ करना है और आपको पूरा मॉर्निंग टू लेके इवनिंग तक पूरा यस्टरडे डिफाइन करना है। जैसे कि आई वॉक अप at 5 o'clock yesterday, after that I got fresh, then after I went to my office, then I did my work and I came to home in the evening, then after I took tea, I spent time with my family, then after I took dinner and I slept। तो जो भी अब ये मैंने बहुत ही नॉर्मल बेसिक सेंटेंस ली है जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं, वो आपका यस्टरडे है कि आपको किस तरह से बोलना है, जो भी आपने किया वो आपका पूरा आपको वो यस्टरडे में डिफाइन करना है। तो सुबह से लेके शाम तक आपने जो जो किया वो यस्टरडे में आपको बोलना है, जिसमें कि मैंने सारा सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है, वेंट, टूक, केम, थॉट, स्लैप्ड। तो इसी तरह से आपको जब भी यस्टरडे बोलना है तो सेकंड फॉर्म का यूज़ करते चलिए और अपना यस्टरडे बोलते चलिए। जैसे कि हमारा एक टॉपिक होता है कि हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे, तो जो भी आपने लास्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया वो भी हमारा पास्ट पे जाएगा। अबाउट योर लास्ट विजिट, वो भी हमारा पास्ट में जाएगा। अबाउट लास्ट मैरिज, वो भी आपका पास्ट में जाएगा। तो ये सारे जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस है वो सारे पास्ट में जाएंगे। अबाउट मेमोरेबल मोमेंट, अनफॉरगेटेबल मोमेंट, तो ये सारे टॉपिक हमारे पास्ट से रिलेटेड हैं। तो हम जब इन पे हम प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आप राइटिंग पे प्रैक्टिस करिए चाहे आप उसको बोल के प्रैक्टिस करिए, उसमें हमारा पास्ट टेंस का यूज़ क्लियर हो जाता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हमें पास्ट टेंस को कैसे यूज़ करना है।